भगत सिंह सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते, सर झुका नहीं सकते। ये किसान सर कटा सकता। अब जमीन दाव पे लगी है, मरने वाले हैं, फायदा क्या हटने का? हटने वाली ना। आपने पत्रकारिता की बात की, डेमोक्रेसी क्या होती है? डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। पार्लियामेंट में डायलॉग डिबेट तो हुआ नहीं, कुछ कानून ऐसे पास करे। हालांकि अब लाइन पे आए हैं, बोला संविधान का प्रस्ताव ना, उसमें लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। समझ। 25 जनवरी को नई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसने बोला कि अंबानी साहब ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद पड़ा था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश का गरीब किसान खाने पीने के लाले पड़े होते, वो 90 करोड़ रुपए कमा रहा था। समझ रहे हो ना? आप खेत में जाओगे ना, कभी खेत में गए हो? किसान का बेटा, मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पे मेड होती है खेत के चारों तरफ, और तार लगाए जाते हैं आवारा पशु उसके अंदर ना आ जाए। तो ये तार कैसे लगा रहे हैं? किसानों को आवारा पशु साबित करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं। 10-12 लेयर की बैरिकेडिंग है, तार लगाए हुए हैं, कंक्रीट की बैरिकेड बनाई हुई है, नीचे किले गाड़ी हुए हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? यही वही तो है कि किसान आवारा है, कुत्ता बिल्ली है, आवारा पशु भेड़ बकरियां बना रही हैं, हमको इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहे हैं। ये हम 2.5 महीने से हम बैठे, एक भी घटना बता दो आप उसकी, वायलेंस की। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रही सरकार? हमारी दिल्ली नहीं है क्या? इधर देखो ये क्या गेम चल रहा है? वही तो बात नहीं है। अगर यही बैरिकेडिंग चाइना पे बॉर्डर पर लगाई होती तो सिक्योरिटी वहाँ होती, तो चाइना हमारे देश के अंदर घुस के गाँव नहीं बसाता। अगर यही बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई होगी थी तो वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं इतनी नहीं होती। बोला था ना जब नोटबंदी की थी, काउंटर फेक करेंसी को रोकेंगे, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। मतलब 200% बढ़ गया है आतंकवाद। नोटबंदी से क्या हुआ सबको पता। पहले तो लोग मरे लाइन में लग के, गरीब आदमी मरा। दूसरी बात, जो RBI की स्टडी बताती कि जितना भी धन था सर्कुलेशन में सारा वापस आ गया, बल्कि सारे से ज्यादा वापस आ गया। ये क्या हो रहा है? मजाक है इस देश में। जी, हम लगातार अलग अलग बॉर्डर पर देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, RSS संघ के कुछ कार्यकर्ता है, वो एक नारा जो गूंज रहा है उनकी तरफ से कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर क्या कहना है इनका? और क्या काम? यही तो चाह रहे ना। कभी आतंकवादी बोले, डिवाइड एंड रूल वाली बात अंग्रेजों ने भी किया था, ये भी कर रहे हैं। या तो डाइवर्ट एंड रूल या डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान, जात पात, मंदिर मस्जिद, वही तो हो रहे हैं ना। और क्या चाह रहे हैं? अब जैसे खालिस्तानी आतंकवादी बोले, अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हैं? उगाया तो हमने ही है, अन्न भी हमने उगाया, सब्जियां भी हमारी है, दूध घी भी हमारा है, तो क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा बार बार सरकार क्यों बोले कि किसानों का भला कर रहे हैं? आतंकवादियों का भला क्यों कर रहे हो आप? अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उस होम मिनिस्टर के अंदर आती है सारी राह है ना, ये IB सारी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर आती है, तो कार्रवाई कर ले, निकाल ले, मार ले गोली। कौन आतंकवादी है? स्टील के डंडे दे दिए गए दिल्ली पुलिस को। अब कुछ भी दे ले, वही बात ना, कुछ भी करवा ले। दिल्ली पुलिस तो वही पुलिस है भाई, देख वो भी ड्यूटी करते हैं, वो भी हम किसान के बेटे, सबको पता है। लेकिन वो है ना ऑर्डर के नीचे आते हैं, सबको पता है। वो तो दिल्ली पुलिस वही है। पिछले साल जामिया के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों को घुस के पिटा था, पढ़ते लिखते बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर घुस के। समझ रहे? ये तो वो पुलिस है। होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, होम मिनिस्टर तानाशाह, सबको पता है इस देश में क्या हो रहा है, कौन है। संता बनता की सरकार है भाई, जोक मार रहे हैं, मजा ले रहे हैं देश का। समझ रहे हो ना? मन की बात करें, काम की बात क्यों नहीं कर रहे? मन की बात किसके साथ की जाती है? अपनी घरवाली के साथ करें, जिसको छोड़ के आया है। काम की बात करो, खेती किसानी की बात करो ना। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। बजट में आय दुगनी करने की बात कही तो दोबारा। बजट की आपने अच्छी बात की, कल परसों बजट आया है, उसमें जो PM किसान के अंदर 6,000 सालाना दिए जाते थे, 75,000 करोड़ और 10,000 करोड़ घटा दिए हैं। समझ रहे हो? अब चाहिए क्या था कि 6,000 दिए जा रहे थे। ये 6,000 में क्या आता है? अब जूते भी नहीं आते 6,000 में। तो आजकल 60,000 कम से कम होने चाहिए PM किसान में, वो घटा दिया उसका बजट। समझ रहे हो? और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि बजट आता था, बोला जाता क्या सस्ता क्या महंगा। समझ रहे हो? क्या किस चीज़ का टैक्स घटा, किस चीज़ का बढ़ा। अब क्या हो रहा है कि क्या बचा क्या बिका। समझ रहे हो ना? बचा है कुछ नहीं, बेच रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक बेचे जाएंगे और एक बीमा सेक्टर की कंपनी है, उसको बेचा जाएगा। FDI जो बीमा क्षेत्र के अंदर, LIC के अंदर 49% था, 74% कर दिया। बात क्या है कि बाहर की कंपनी आएंगी, लगाएंगी फैक्ट्री यहाँ पे। वो पैसा कमाना होता है, बिजनेस क्या होता है? पैसा कमाने तो वो देश का भला करेंगे, गरीब आदमी को उठाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? देखिए 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, बोला क्या था कि
ये ईस्ट इंडिया कंपनियां आपके देश में आएंगे, व्यापार करेंगे, रोजगार देंगे, आपके लोगों को ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। बाद में क्या हुआ, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 साल तक इस देश पे राज किया, लूटा खसोटा। हमारा देश सोने की चिड़िया होता था, उसको कंगाल बना के गए। अगर आप मुगल भारत का इतिहास पढ़ोगे तो 25% जो वर्ल्ड का जीडीपी था वो इंडिया से आता था, 1/4। बहुत बड़ी बात है ये। आज कितना रहा है, 1-2%। 3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2.8। यूएसए की 24 ट्रिलियन, शर्म की बात नहीं है। तो ये नया भारत है क्या? हर 14 मिनट में रेप होता है, 16 मिनट में रेप होता है, ये नया भारत है। कभी दिन में रेप होता, कभी रात में होता। आजकल तो मंदिरों में भी रेप हो रहे हैं, जिसको आस्था का प्रतीक माना जाता था। समझ रहे हो ना ये क्या चल रहा है? इस देश में जगह बदलती, हालात नहीं बदलते। तो क्या हो रहा है ये जी? नहीं, किसान वही तो गेम है ना, आपस में डिवाइड रूल वही तो है। किसानों को और आम जनता को बिड़वा दो, समझ, हमारा रास्ता रोक के बैठे हैं। अगर सरकार इतना ही चाहती है तो हमारा रास्ता नहीं रोका उन्होंने। इन 2-3 कानून है, हमारा कितना रास्ता रोका वो नहीं किसी को दिख रहा है। ये रास्ता रोक रहा, सबको दिख रहा है। और आम जनता भी सबको पता है कि देश में महंगाई होने पर, क्योंकि तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें बोला गया है कि जो उद्योगपति वो होल्ड करें। बोला तो क्या है कि किसान होल्ड करेगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत चपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पर छत नहीं है तो फसल होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? समझ रहे हो? होल्ड करेंगे पूंजीपति, वो गोडाउन बनाने लग रहे हैं। उदाहरण दुमनोल था, पानीपत में, हरियाणा से हूँ मैं, वहाँ पे गोडाउन बनाने लग रहे हैं अदानी। ऐसे गोडाउन बनेंगे पूरे देश में। और फिर 20 रुपये में प्याज आलू खरीद के 200 रुपये 300 रुपये मन मर्जी से बेचेंगे। पूरा देश लपेटे में आएगा, कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। लारा इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मत सोचे कि किसान की बात है, ये सबकी बात है, हर उस आदमी की बात है जो अन्न खाता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि जेब पे असर पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, पूरा देश अन्न खाता है, महंगाई बढ़ेगी जी। 40 लाख ट्रैक्टरों की जो रैली है, अभी राकेश टिकैत जी की तरफ से एक घोषणा हुई है कि आने वाले समय में हम दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली करेंगे। तो क्या लगता है कि जो प्री प्लानिंग बॉर्डरों पर हो रही है, चाहे वो लोहे की कीले गाड़ी जा रही हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज को किस तरह से देख पा रहे हैं आप? मैंने बताया ना, ये सरकार सीधा सीधा आतंकवादी बोल भी चुके हैं, कुछ तो इनके गुर्गे हैं जो, और सीधा ये भी बोल रहे हैं कि आतंकवादी हैं। सीधा नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली बेइज्जती करे। 23 जनवरी को क्या हुआ? जैसे मीटिंग हो रही थी, उसको खत्म हो रहा है, आपने कहा धन्यवाद, अपने वार्ता को सफल बनवा, आपका धन्यवाद, आपने मेडिएट किया, तो तरीके से बेइज्जती की कि किसान की, क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब कंक्रीट की बैरिकेडिंग क्या बोलती है कि लंबा चलेगा, हम हटने वाले नहीं हैं। सरकार ये कह रही है कि कंक्रीट के बना दे हमने, हम भी हटने वाले नहीं, हम भी मानने वाले नहीं हैं। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो सरकार का जो एक नकाबपोश है उस चेहरे को उघाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको एक तरह से जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि एक स्वतंत्र पत्रकार जो आपकी आवाज को पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचाने का काम कर रहा है, आज उसी पर सरकार गाज गिरा रही है? आप मुझे बताइए, जो ये किसान आंदोलन गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रही, समझ रहे हो? दिखा कौन रहा है? सोशल मीडिया, नेट, इंटरनेट दिखा रहा है। नेट को बंद कर दो, अपने आप ही आंदोलन चाह तो यही रहे हैं, लेकिन बंद होने वाला नहीं है। भगत सिंह की कौम, भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये किसान सर कटा सकता, अब जमीन दाव पे लगी है, मरने वाले हैं, फायदा क्या हटने का? हटने वाली ना। अपने पत्रकारिता की बात की, डेमोक्रेसी क्या होती है? डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। पार्लियामेंट में डायलॉग डिबेट तो हुआ नहीं, कुछ कानून ऐसे पास करे। हालांकि अब लाइन पे आए हैं, बोला है राज्यसभा में 14.5 घंटे डिबेट होगा। कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचा सोगड़ा ऋतु आए फल होए। अब टाइम आ गया, फल लाइन पे आना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे? वोट भी तो हमसे लेनी है ना, चुनाव आने लग रहे हैं जी। जिस संविधान की बात मोदी जी करते थे और ये कहते, हम देखते भी कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन आज क्या ऐसी हालत आ गई है इस देश की सत्ता पर बैठे लोग इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, संविधान का प्रस्तावना, उसमें लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 3 शब्द बोले मैंने, काम के हैं, तीनों बताऊंगा मैं। सोवरेन क्या है? संप्रभु राष्ट्र, बाहर का देश का दखल नहीं होगा हमारे डिसीजन में। अब चाइना अंदर घुस रहा है, समझ रहे हो ना? पाकिस्तान अब क्या चल रहा है सबको बताया, तो संप्रभु तो रहा नहीं। सोशलिस्ट क्या होता है कि समाज को उठाया जाएगा, हेल्प की जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाया जाएगा, गरीब आदमी उठाया जाएगा। वो देख रहे हो आप क्या रहा, क्योंकि पूंजीपतियों की सारी जेब में पैसा चला गया, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है, मैं बार बार उसको बताता हूँ आपको। 1% के पास देश का 60% धन है, 10 के 10% के पास देश का 90% धन है। 25 जनवरी को नई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसने बोला कि अंबानी साहब ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपये कमाए हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद पड़ा था,
कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देश का गरीब किसान खाने पीने के लाले पड़े होते, और 90 करोड़ रुपए कमा रहा था, समझ रहे हो ना। अकेले अंबानी की 2 गुनी आय होगी ये लॉकडाउन के दौरान। जो पूरे कॉर्पोरेट घराने हैं देश के, उसकी 35% आय बढ़ चुकी है लॉकडाउन के दौरान। तो ये पूंजीवाद लागू करना चाह रहे हैं वहाँ हटेंगे। मतलब पूंजीवाद क्या होता है कि जैसे कुछ लाखों में जनसंख्या है, जैसे यूरोप में 28 देश हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं उसको, यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पे लाखों में जनसंख्या होती है, ज़्यादा आदमी नहीं होते। वहाँ पे लागू हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हाईली डेवलप्ड कंट्री है, पैसा बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कर रखा है, लोगों को पढ़ा रखा है, स्वस्थ हैं और रोजगार है सबके पास। हमारे देश में गरीबी इतनी है, तो एजुकेशन भी नहीं है, ड्रॉप आउट इतना आपको पता है, क्योंकि पीएचडी में केवल 1% जाते हैं इंडिया में। अगर 100 आदमी में तो सिर्फ एक बंदा पीएचडी करता है, और उसमें एक में सब कितने पढ़े लिखे होंगे, काम की बात कौन कर रहा है सबको पता है। केवल 25% इस देश के यूथ हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। समझो, पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं रही। तो मैं क्या कहना चाहूँ कि पढ़ाई लिखाई हो तो फिर आगे बढ़ने की बात है। रिसर्च में ताज़ा बजट आया है, उसमें बोला है कि रिसर्च पे ना कमेटियाँ तो बोल रही हैं हर साल की 2% 1% खर्च किया जाए रिसर्च पे, क्योंकि रिसर्च से तो सब कुछ होता है। ये तो 1% भी नहीं कर रहे, आधा % भी नहीं कर रहे खर्च, क्योंकि जी डॉक्टर अंबेडकर और उनके द्वारा लिखा गया संविधान, और उस संविधान में किसानों को लिए दी हुई सारी सुविधाएं, आज का आंदोलन उस संविधान को किस तरह से देख पा रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। एजुकेशन की धराशायी होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस 12,000 है, एक महीना की फीस है 12,000 रुपये। हम पीएचडी करके आए थे, चपरासी के फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, फिर पीएचडी को क्यों करवाई? बीटेक करके आओ आप, 10,000 की 7,000 की नौकरी, ये मजाक नहीं तो क्या है। संविधान की बात की आपने। 2018 में मान ले वो हुआ था बीमा कोरेगांव केस, जो देश के हाईली इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जेल के अंदर पड़े हैं, अंडर ट्रायल हैं। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, समझ रहे हो। तो जो अंडर ट्रायल है, क्या पता उसका ट्रायल पूरा हो तो वो वर्डिक्ट आए, वो बरी हो जाए, बेमतलब में उसको बंद कर रखा हो तो ट्रायल हो ही नहीं रहा।